बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारी बुक का यूनिट नंबर 2 है, वहाँ से लिया गया है। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि कुछ बूलियन एक्सप्रेशंस के हमारे पास लॉज मौजूद हैं और लॉज के बारे में आज बात करेंगे। और स्टूडेंट्स, इससे जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें भी हम लॉज के बारे में ही बात करेंगे। बेसिकली 4 लॉज है हमारे पास, 2 लॉज के बारे में हम आज बात करेंगे और 2 के बारे में हम फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। स्टूडेंट्स, इसकी बात हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं और आपको अब याद होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर क्या होते हैं, मीन प्रोपोजिशन क्या चीज़ है, ट्रुथ टेबल्स क्या चीज़ है। तो आज हम देखते हैं कुछ लॉज के बारे में जो बूलियन अलजेब्रा के अंदर हम यूज करते हैं। दीज लॉज हेल्प अस टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशंस। तो स्टूडेंट्स, ये किस काम के लिए यूज होते हैं? बेसिकली कॉम्प्लेक्स हमारे बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इन लॉज को यूज कर सकते हैं। बेसिकली 4 लॉज है हमारे पास: कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड आइडेंटिटी लॉ। पहले 2 लॉज के बारे में हम आज के लेक्चर के अंदर बात करेंगे और जो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ और आइडेंटिटी लॉ है इसके बारे में हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर सबसे पहले बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की कि ये लॉ कैसे काम करता है। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। इट स्टेट्स दैट ऑर्डर ऑफ 2 प्रोपोजिशंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये क्या कहता है लॉ? ये लॉ एक सिंपल बात कहता है। वो बात ये है कि ऑर्डर ऑफ 2 प्रोपोजिशंस, ए और बी, अगर आपके पास 2 प्रोपोजिशंस मौजूद है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एग्जांपल्स में पी और क्यू ली थी, यहाँ पे ए और बी की एग्जांपल है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ए और बी है तो इनका जो ऑर्डर है बेसिकली वो कोई मैटर नहीं करता। मीन ए डॉट बी या ए प्लस बी इज इक्वल टू बी डॉट ए या बी प्लस ए के ही है। दोनों में केस पे आंसर जो है वो आपका सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंबल यूज किए गए, मैंने आपके रेफरेंस के लिए मेंशन कर दिया है। डॉट जो होता है वो एंड ऑपरेटर के लिए होता है और आपका जो प्लस है वो और ऑपरेटर के लिए। तो ये डॉट्स, ये आपको सिंबल्स हैं, ये भी याद होने चाहिए कि एंड ऑपरेटर के लिए डॉट का सिंबल यूज होता है और आपका और ऑपरेटर के लिए प्लस का सिंबल यूज होता है। तो ये याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक टेबल जो है वो बना हुआ नजर आ रहा है और स्टूडेंट्स उस टेबल के अंदर आपको ए बी एंड देन ए डॉट बी और फिर हम देखेंगे बी डॉट ए। अब देखेंगे दोनों में डिफरेंस है या नहीं है। सिंपल है, कोई इसमें नई चीज नहीं है, जो प्रीवियस है वही चीज है। सिर्फ हमने मल्टीप्लाई किया था ए डॉट बी के साथ या हमने फाइंड आउट किया था ए एंड बी। अब फाइंड आउट करेंगे बी एंड ए बी और देख लेंगे रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता। रूल्स आपके सेम है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखे थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर देखें आप, कॉम्बिनेशन है आपके पास फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स और ट्रू ट्रू। तो ये आपके 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब देखते हैं ए एंड बी। ए एंड बी में देखें फॉल्स फॉल्स, दोनों अगर आपकी कंडीशंस फॉल्स हो तो रिजल्ट में फॉल्स आता है। एक कंडीशन फॉल्स है, एक ट्रू है, रिजल्ट में फॉल्स आएगा। अगेन एक कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है, तो रिजल्ट में आपके फॉल्स आया। दोनों कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो तभी आपके रिजल्ट में ट्रू आता है। ये बात हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ कर चुके हैं कि एंड के ऑपरेटर जब यूज किया जाता है एंड के ऑपरेटर को, तो फिर क्या होता है, दोनों प्रोपोजिशंस आपकी ट्रू होनी चाहिए, देन आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू आता है। अदरवाइज एक भी अगर फॉल्स होगा तो क्या होगा, रिजल्ट फिर फॉल्स आएगा। अब बात करते हैं बी डॉट ए की। मीन इस तरफ से इस तरफ, अगेन फॉल्स एक भी आ गया तो फॉल्स है, यहां भी ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स आ गया, आपने फॉल्स लिख दिया, इधर भी फॉल्स आ गया और इस केस में ट्रू ट्रू है तो आपका रिजल्ट ट्रू आ गया। अब अगर आप देखें ए डॉट बी और बी डॉट ए के अंदर कोई आपको डिफरेंस नजर नहीं आ रहा और यही बेसिकली हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है वो कह रहा है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो इस तरह कम्यूटेटिव लॉ आपने प्रूफ करके चेक कर लिया कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो आपको सही बता रहा है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता, रिजल्ट सेम आता है। आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं बट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड वन की, और ऑपरेटर को यूज करते हुए। ए प्लस बी और बी प्लस ए में कोई डिफरेंस नहीं है सच। सो अगेन ए एफ 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 टी टी एफ और टी टी आपके ये कॉम्बिनेशंस है। उसके बाद ए प्लस बी की हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स, प्लस मीन जब और यूज करते हैं इसका ये मतलब है कि कोई एक प्रोपोजिशन अगर आपकी ट्रू है तो इसका मतलब रिजल्ट के अंदर ट्रू आपके आ सकता है।
लेकिन अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर रिजल्ट के अंदर फॉल्स आता है। सो लेट्स सी, दोनों फॉल्स है, फॉल्स आ गया, ए फॉल्स है, बी आपका ट्रू है, रिजल्ट में ट्रू आ गया, ए ट्रू है, बी फॉल्स है तो आपका रिजल्ट में ट्रू आ गया, दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया। इट मींस एक भी आपकी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपके रिजल्ट्स के अंदर ट्रू की जो वैल्यू है वो लिखी जाती है। तो इस तरह बी प्लस ए अगर आप करें तो सेम आपका सिनेरियो यूज होगा और उसमें भी आपका जो फर्स्ट वन है वो फॉल्स होगा और रिमेनिंग 3 आपके ट्रू होंगे। तो इस तरह ये आपकी जो प्रॉपर्टी है, ये आपका जो लॉ है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये भी आपका ट्रू है। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, कम्यूटेटिव लॉ के अंदर क्या चीज़ होती है कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं अपने प्रोपोजिशंस का तो डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन यहाँ पे मेंशन है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा कि हमने यहाँ पे प्रूफ करके देख भी लिया। तो याद रखिएगा ये आपका कम्यूटेटिव लॉ है। एग्जाम्स में आपसे कम्यूटेटिव लॉ के बारे में पूछा भी जा सकता है और उसके अलावा MCQs है आपके, वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये आपका कौन सा लॉ है? तो स्टूडेंट्स ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये कौन सा लॉ है। ये इनफैक्ट आपका कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। अब स्टूडेंट्स दूसरे चलते हैं और दूसरा देखते हैं एसोसिएटिव लॉ, कि वो लॉ कैसे काम करता है। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स सेकंड वन, एसोसिएटिव लॉ। दिस लॉ इज फॉर सेवरल वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स पहली चीज तो ये, इसके अंदर आपके 2 वेरिएबल्स यूज नहीं होते, इसके अंदर आपके 3 वेरिएबल्स या 3 से ज्यादा वेरिएबल्स यूज हो सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने 3 वेरिएबल्स की बात की है, ए बी और सी, या अगर आप पी क्यू की बात करें तो पी क्यू आर की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी, तो पहला लॉ है वो ये कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वो प्रूफ करके हम देखते हैं यहाँ पे। और जो सेकंड वन है ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ये हम देखेंगे फिर नेक्स्ट पे कि ये कैसे प्रूफ करेंगे इसको। तो पहले हम देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल है या नहीं है। और आपको पता है कि प्लस का जो सिंबल है आपका वो कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर रिप्रेजेंट करता है, वो बेसिकली और ऑपरेटर के लिए यूज होता है, और डॉट जो है वो आपके एंड ऑपरेटर के लिए यूज होता है। ये बार बार स्टूडेंट्स मैं इसलिए इसको मेंशन कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी और सी, हमने ये 3 वेरिएबल्स लिखे और उसके बाद हमने फिर उनके कॉम्बिनेशंस लिखे, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। अब इसको दूसरे तरीके से आप लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट आपके जो 4 है फॉल्स है, देन 4 ट्रूज, यहाँ पे 2 फॉल्स 2 ट्रूज, 2 फॉल्स एंड 2 ट्रूज, देन फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स ट्रू। तो ये आपके कॉम्बिनेशन ऑल टुगेदर जो है वो बेसिकली आपके 8 कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि सबसे पहले कि हमें चाहिए ए प्लस बी। तो लेट्स सी ए प्लस बी, मीन ए आपका प्लस आपको पता है और के लिए यूज होता है, तो ए और बी आप जो है वो निकालेंगे। अब तो लेट्स सी कैसे निकालते हैं। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो आपका ये भी जो है वो फॉल्स होगा, फॉल्स फॉल्स। बेसिकली ए प्लस बी की आप सिर्फ बात करें तो आपने सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स इन दोनों को लेना है, आपने सी को इस केस में जो है वो भूल जाना है, आपने सिर्फ ए और बी जो है आपके कॉलम है उनको आपने यूज करना है। तो फॉल्स फॉल्स आपका फॉल्स आ गया, अगेन फॉल्स फॉल्स आपका फॉल्स आ गया, देन फॉल्स ट्रू, ये ट्रू आ गया, फॉल्स ट्रू ट्रू आ गया, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू 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 एंड ट्रू ट्रू ट्रू। अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो कि जो हमने और ऑपरेटर के अंदर जो रूल पढ़ा था कि होता क्या है उसके अंदर, स्टूडेंट्स उसके अंदर ये होता है कि आपके अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी आपकी ट्रू हो जाती है, जिस तरह यहां पे मौजूद है, तो आपका रिजल्ट के अंदर ट्रू आता है। मीन ये या है, मीन एग्जांपल थी कि इट इज रेनिंग और टुडे इज संडे, तो इसमें से कोई एक अगर ट्रू होती है तो आपके रिजल्ट के अंदर ट्रू आएगा, या तो बारिश हो रही हो या आज का दिन संडे का हो तो आपके यहाँ पे ट्रू आएगा। अगर दोनों आपकी फॉल्स है तो फिर आपके रिजल्ट के अंदर फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख लें दोनों में एफ एफ है तो आपका रिजल्ट एफ है, अदरवाइज बाकी तमाम के अंदर यहाँ पे क्योंकि किसी ना किसी एक के अंदर ट्रू आ रहा है तो आपके यहाँ पे ट्रू जो है वो मेंशन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स उसके बाद क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी बी प्लस सी की भी, तो हमने पहले बी प्लस सी निकाल लिया है। तो स्टूडेंट्स हम बी प्लस सी को फाइंड करने के लिए अगेन चेक करेंगे कि अगर किसी एक में बी और सी में से किसी एक में भी अगर ट्रू वैल्यू आती है तो आपके रिजल्ट में ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। सो फॉल्स 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 आ गया, फॉल्स ट्रू ट्रू आ गया, ट्रू फॉल्स ट्रू आ गया, ट्रू ट्रू
आंसर में ट्रू आ गया, फॉल्स 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 आ गया, और रिमेनिंग आपके तीनों फिर ट्रू आ गए। तो ये आपका बी प्लस सी जो है वो निकल आया। तो स्टूडेंट्स यहां से आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स हो सकता है ऑल टुगेदर आपको टेबल मुश्किल नजर आ रहा हो, लेकिन जब आप इसको खुद से बनाएंगे, खुद से हाथ से इसको फिल आउट करेंगे, तो आपको ये इजी लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको हाथ से फिल आउट जरूर कीजिएगा। अब स्टूडेंट्स देखते हैं, सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी करके देखते हैं। ए प्लस बी आपका ये कॉलम है, मैं इसको मेंशन कर देता हूं। ए प्लस बी आपका ये कॉलम है और सी आपका ये कॉलम है। तो अब स्टूडेंट्स आपने ए प्लस बी प्लस सी करना है। मीन दोनों में से किसी एक के अंदर भी अगर ट्रू कंडीशन है तो आंसर में आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो ये फॉल्स फॉल्स आपका फॉल्स आ गया, ट्रू फॉल्स ट्रू आ गया, ट्रू फॉल्स ट्रू आ गया, ट्रू 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 आ गया, ट्रू फॉल्स ट्रू 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 आप क्या ट्रू फॉल्स ट्रू आ गया, ट्रू ट्रू आपके ट्रू आ गया। मीन सिर्फ एक आपकी कंडीशन जो फॉल्स है, बाकी सारी आपकी ट्रू है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ए प्लस बी प्लस सी की। बी प्लस सी आपका ये है और ए ये है। मैं इनको भी आपको मेंशन कर देता हूं ताकि आपको याद रहे हमने क्या लिखा है। दिस इज बी प्लस सी और दिस इज ए। अब स्टूडेंट्स आप इसको करके देखें, इसमें भी फॉल्स फॉल्स आपके फॉल्स आ गया आपके स्टूडेंट्स। उसके बाद फॉल्स आपने देखा, फॉल्स फॉल्स आ गया, फॉल्स ट्रू आपका ट्रू आ गया, फॉल्स ट्रू आपका ट्रू आ गया अगेन, देन फॉल्स ट्रू ट्रू आ गया आपका, देन ट्रू फॉल्स ट्रू आ गया, ट्रू ट्रू आपका ट्रू आ गया, देन अगेन ट्रू ट्रू आपका, फिर ट्रू और ट्रू ट्रू आपका, फिर आंसर में ट्रू। तो आप देखें ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। आपका ये आंसर जो है वो दोनों सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका जो एसोसिएटिव लॉ कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी है, तो ये आपका सेम है। तो आपने यहां से प्रूफ करके उसको चेक कर लिया कि ये वाकई आपका सेम ही आता है आंसर। तो ये लॉ आपका सही कह रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह इस लॉ को याद रखिएगा कि आपका एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है। अब देखते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ कि आपने अगर एंड का ऑपरेटर यूज करना है तो वो कैसे होगा। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स अब एंड के ऑपरेटर को चेक करते हैं और प्रूफ करते हैं कि हमने जो कंडीशन ये बनाई है, जो कंडीशन एसोसिएटिव लॉ ने हमें दी है, वो कंडीशन आपकी ट्रू कंडीशन है। सो लेट्स सी अगेन ए बी सी आपने तीनों लिख लिए। उसके बाद आपने ए डॉट बी आप फाइंड करना है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि एंड के अंदर ये होता है कि आपके दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू होनी चाहिए, फिर आपका आंसर ट्रू आता है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आपका आंसर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। मीन इट इज रेनिंग एंड टुडे इज संडे, तो दोनों आपकी सही होनी चाहिए कि बारिश भी होनी चाहिए, बारिश भी हो रही है, और उसके साथ साथ आज संडे भी है। तो ये दोनों ट्रू होंगी तभी आपका आंसर जो है वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। सो ए डॉट बी की बात करते हैं। ए डॉट बी की फॉल्स फॉल्स आपका फॉल्स, अगेन फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, ट्रू ट्रू आपका ट्रू और ट्रू ट्रू आपका ट्रू। मीन जिस जहां पे दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू होंगी वहां भी आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू में आएगा। अब हम बात करते हैं बी डॉट सी की। बी डॉट सी के अंदर दोनों फॉल्स है तो एफ आ गया, एक फॉल्स है एक ट्रू है, आंसर एफ आ गया, ट्रू फॉल्स है फिर एफ आ गया, ट्रू ट्रू है आंसर ट्रू आ गया, फॉल्स है दोनों फॉल्स है तो आंसर आपका फॉल्स आ गया, देन फॉल्स ट्रू है तो आंसर आपका एफ आ गया, ट्रू फॉल्स है तो आंसर एफ आ गया, और ट्रू ट्रू है तो आंसर ट्रू आ गया। तो अगेन सिर्फ आपने रूल याद रखना है। रूल अगर आप याद रखेंगे तो आप इजीली टेबल जो खुद से फिल आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि ए डॉट बी डॉट सी के साथ। तो ए डॉट बी हमारे पास स्टूडेंट्स ये मौजूद है, दिस वन इज ए डॉट बी, और उसके साथ हमने सी का और जो है वो फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी इसका और इसका फॉल्स फॉल्स आपका फॉल्स आ गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स आ गया, फॉल्स फॉल्स आपका फॉल्स आ गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स, अगेन फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, और सिर्फ लास्ट में आपके दोनों ट्रू हैं तो ये आपका ट्रू आएगा। उसके बाद ए डॉट बी डॉट सी, मीन बी डॉट सी आपका ये है और ए आपका ये है। तो फॉल्स और फॉल्स आपका फॉल्स आ गया, अगेन फॉल्स फॉल्स आपका फॉल्स आ गया, देन फॉल्स एंड फॉल्स, अगेन फॉल्स, देन फॉल्स ट्रू, फिर आंसर में फॉल्स, ट्रू फॉल्स आंसर में फॉल्स, ट्रू फॉल्स आंसर में फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स और आंसर में फॉल्स, और लास्ट में आपके ट्रू ट्रू है तो आंसर में ट्रू आएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपकी ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों के आंसर जो है वो इक्वल आ रहे हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमने रूल्स की बेस के ऊपर ये टेबल क्रिएट किया, ट्रूथ टेबल, हमें आंसर जो है वो सेम मिले। इसका मतलब है कि ये आपका जो रूल है, ये आपका जो लॉ है, ये सही कह रहा है।
तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि आपका एसोसिएटिव लॉ आपका और एंड के केस के अंदर जो प्रूफ करता है वो ये करता है कि आपका a डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने जो लॉज थे बूलियन अलजेब्रास के उनके बारे में बात की, और उसमें हमने दो लॉज की बात की, कम्यूटेटिव लॉ की बात की और उसके बाद हमने बात की एसोसिएटिव लॉ की, और दोनों को हमने प्रूफ करके भी देखा ट्रुथ टेबल के थ्रू कि दोनों लॉज हमारे जो सही हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। एग्जाम्स के अंदर आपके एसोसिएटिव जो लॉ है उसके बारे में पूछा जा सकता है और कम्यूटेटिव लॉ के बारे में पूछा जा सकता है, और उसके साथ साथ उसका ट्रुथ टेबल भी बनवाया जा सकता है। तो ट्रुथ टेबल बनाने की एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे करवाई है इसकी प्रैक्टिस आप लोग खुद से घर के अंदर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।